एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि अभी आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्कूल इंटर्नशिप बीएड सेकेंड ईयर में एक्टिविटीज़ फाइल को कैसे तैयार करना है, इस पर वीडियो मैं डाल रहा हूं, जिससे कि वैसे छात्र छात्रा जो बीएड सेकेंड ईयर में स्कूल इंटर्नशिप के लिए फ़ाइल बना रहे हैं, जिसमें कि उनके सेकेंड ईयर का मैक्सिमम मार्क्स होता है और वह इंटरनल मार्क्स होता है। यह मार्क्स के साथ साथ बच्चों में अर्थात प्रशिक्षुओं में कार्य करने का एक अनुभव विकसित होता है, जिससे कि वे भविष्य में एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में पदस्थापित हो सकते हैं। अनुभव लेकर के एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चों को एक अच्छा छात्र के रूप में उन्हें समाज को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह जो हमारा आए दिन स्कूल इंटर्नशिप केस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, एक्टिविटीज़ फाइल तैयार हो रही है, उस पर मैं कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा हूं, जिससे कि आप प्रशिक्षुओं को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आए दिन कुछ विद्यार्थियों के प्रशिक्षुओं के फ़ोन आते रहते हैं कि सर ये रिकॉर्ड कैसे बने, यह रिकॉर्ड कैसे बने। तो मेरा यह प्रयास है कि आप जो भी छात्र छात्रा प्रशिक्षु बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के छात्र छात्रा हैं या डीएलएड कर रहे हैं, उन्हें भी इन सभी गतिविधियों में शामिल होना है और इन सभी रिकॉर्ड को बनाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कैसे बनाना है। स्किप ना करेंगे वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो समझने में आपको दिक्कत होगी। समस्या आपकी है, समाधान आपको देखना है कि कैसे निकलना है। तो बहुत ऐसे दर्शक होते हैं जो बार बार स्किप करते हुए देखना चाहते हैं और मुख्य बातों को देख करके चाहते हैं कि लास्ट तक समझ जाएं। तो वैसे नहीं संभव हो सकेगा, क्योंकि अगर आप एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को नहीं समझेंगे तो फिर आपकी रिकॉर्ड भी नहीं तैयार हो सकेगी और आप आगे सीख भी नहीं सकेंगे। मेरा यह उम्मीद है कि यह वीडियो यदि आप शुरू से आखिरी तक स्थिर से देखेंगे, एक एक करके बढ़ते चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से आप वीडियो को देखने के साथ साथ अपना फाइल तैयार कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना जो प्रॉब्लम है उसे लिख करके भेजें। जहां तक हो सकेगा मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको शुरू करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसके लिए जो फाइल तैयार की जाती है, यदि आपको अपने महाविद्यालय से मिल रहा है एक्टिविटीज़ फाइल का रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो यह इसका फ्रंट पेज है जो आप देख रहे हैं, जिसमें कॉलेज का डिटेल्स रहता है। इसमें आपको सब कुछ मिलेंगे। इसी में लिखा है कि स्कूल इंटर्नशिप केस स्टडी रिपोर्ट। अब केस स्टडी क्या होता है, इस पर हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। यह कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उस बच्चों के विकास को लेकर के और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें हम लोगों को जानना चाहिए, जिससे कि बच्चों का विकास, बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चों का ग्रोथ उसमें निकल करके सामने आता है। तो ये फ्रंट पेज है। यदि आपके कॉलेज से यह रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ फाइल नहीं मिलता है तो आप अपने स्तर से भी बनाएं, जिसमें इन सभी बातों को दर्शाना रहता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपना डिटेल्स भी नीचे लिखेंगे, जो कि यहाँ नहीं दिखाया गया है। उसमें स्टूडेंट यानी कि प्रशिक्षु का जो ट्रेनी है उनका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, सेशन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सभी उसमें अंकित रहेंगे। चलिए, इसी के बाद दूसरा जो देख रहे हैं वह यह है कि एक्टिविटीज़ जो फाइल बन रही है, इसका दूसरा भाग है यह सर्टिफिकेट। यह प्रमाणित करता है कि आप जो एक्टिविटीज़ स्कूल में जाकर के किए हैं वहाँ पर डिटेल्स इस फाइल के रिकॉर्ड को तैयार करने में जो जो रिक्वायर्ड है आपकी, वह यह प्रमाणित करता है। इसमें सब कुछ लिखा रहेगा, जिसमें कि यहाँ आप देख रहे हैं सर्टिफाइड दैट दिस मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, अर्थात आप जिस मेथोडोलॉजी को प्रयोग करते हुए आपने यह जो फाइल तैयार किया है, या फिर किस मेथड के आप स्टूडेंट हैं। जैसे कि जनरली देखा जाता है कि आपने फर्स्ट ईयर में 7A 7B, या फिर यूँ कह दीजिए कि जिस ऑनर्स पेपर के साथ आपका यह मेथड जो मिला होगा उसके आधार पर यहाँ पर भरा जाएगा। फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उसमें, उसके बाद है कि आपका नाम रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर रहेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीटेड दिस मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल लेबोरेटरीज, स्कूल लाइब्रेरी, या जो कुछ भी आपका रहेगा अपना रिकॉर्ड, उस तरीके से आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगी। और इसी हिसाब से आप इसको तैयार करके
एकेडमिक सेशन यहाँ जो दिखा रहा है उसको आप लिखेंगे और उसके अनुसार आपका फाइल तैयार हो जाता है। जिस डेट में आप सबमिट करेंगे यहाँ पर डेट और प्लेस दिया हुआ है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर है, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर है, और इस तरीके से आपका यह रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। आगे जो आप देख रहे हैं इंडेक्स है। इंडेक्स की आवश्यकता इसलिए होती है कि आगे जो आप अपनी फाइल तैयार करेंगे उसके अंदर में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो मुख्य बिंदु जहाँ जहाँ हैं जो हैं उन्हें पेज वाइज यहाँ पर दर्शाने से आसानी होती है। तो आप एक चीज़ और जान लें कि यहाँ जो मैं यह रिकॉर्ड तैयार कर रहा हूँ यह एक उदाहरण स्वरूप है, एक सैंपल है, नमूना है। आप इसको और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन यह जो फाइल बनेगी इसमें एक्टिविटीज़ कम से कम आपकी फाइल में 5 होनी चाहिए। 5 एक्टिविटीज़ बच्चों के ऊपर जो आपने शोध किया हुआ, बच्चों का जो आपने रिकॉर्ड तैयार किया है वो कम से कम 5 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ इस छात्र ने बनाया भी है, 5 रिकॉर्ड फाइल बनाया हुआ है। मैं आपको एक सैंपल के रूप में बताऊंगा कि एक कैसे बनता है, तैयार होता है, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ा करके देखिएगा, समझिएगा। आपको फाइल तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि मेरी इस वीडियो को यदि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ा करके देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी प्रयास रहेगा कि वीडियो के आखिरी में आपको इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको मैं उपलब्ध करा दूं, जो कि आपको परेशानी को कुछ कम कर सके। लेकिन कंडीशन यही है कि आप इसको स्किप ना करें, आराम से इसको देखें, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आगे जो परेशानी होगी उसके लिए कमेंट्स बॉक्स का जो माध्यम बना हुआ है, आप उसमें हमें अपनी प्रॉब्लम लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है इसमें दर्शाया गया है कि इस बच्चे ने 5 एक्टिविटीज़ की केस स्टडी की हुई है, जिसके ऊपर यहाँ पर इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 इसके सीरियल नंबर हैं। टॉपिक्स जो है उसमें कुछ अलग है नहीं, केस स्टडी रिपोर्ट तैयार करनी है और पेज नंबर यहाँ दिया हुआ। तो इस स्टूडेंट्स ने, जो आप ही लोग की तरह कोई स्टूडेंट है जिसने रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है और आपके मदद के लिए यहाँ पर मैंने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसको देख करके आप आगे तैयार करेंगे, जिसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप आगे बढ़िए और इस तरीके से इस रिकॉर्ड को आप तैयार करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले उसका परिचय है कि स्कूल इंटर्नशिप केस स्टडी रिपोर्ट, यह आपका परिचय है। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से कैसे क्या करना है। यहाँ यह देखेंगे आप, यहाँ से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। एक मैं सैंपल के रूप में बता रहा हूँ, आप इससे बेहतर बना सकते हैं, आप प्रयास करें। निश्चित रूप से एक अच्छा आपका एक्टिविटीज़ फाइल तैयार होगा। यदि आपके पास कॉलेज से मिल रहा होगा एक्टिविटीज़ फाइल की रिकॉर्ड, तो आप इस हिसाब से तैयार करेंगे। नहीं मिलेगा तो आप बाज़ार से उसको टाइप करवा करके या हाथ से लिख करके इस रिकॉर्ड फाइल, एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको परिचय दिया गया है कि इस अपने कॉलेज का यहाँ रिकॉर्ड है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है उस बच्चे का एकेडमिक सेशन। आप देख रहे हैं 20-22 यहाँ पर दिया गया है। आप अपना जिस सेशन के स्टूडेंट है उसको डालिएगा। केस स्टडी रिपोर्ट नंबर 1 यहाँ दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो स्थान है जनरल और स्पेशल, किन्हीं एक पर निशान लगाना है। जनरल और स्पेशल इसलिए कहा गया है कि एक सामान्य एवरेज बच्चा है तो उसके लिए वहाँ पर आप जनरल को टिक लगाएंगे, और स्पेशल से अभिप्राय यह है कि यदि कोई विशेष परिस्थिति के बालक हैं जिसमें कि कैटेगरी बनी रहती है, जैसे कि मान लीजिए दिव्यांग है या फिर SC ST OBC या किसी अन्य विशेष परिस्थिति के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए आप जैसा होगा उसके हिसाब से आप इसको रिकॉर्ड तैयार करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि आपको जो यहाँ तैयार करना है वह यह है कि केस स्टडी इसका नाम ही है। अब रह गई बात कि केस स्टडी कैसे तैयार करना होता है। ठीक है, तो केस स्टडी कैसे तैयार करना है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं, केस स्टडी जो होता है उसका मतलब होता है विद्यार्थियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि से अवगत होना तथा उसके प्रति संवेदनशील होना। अर्थात हम टीचर, जो छात्रों का यहाँ रिकॉर्ड हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में बात कही जा रही है कि विद्यार्थी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, अर्थात बच्चे जिस घर से, परिवार से आते हैं वहाँ उसका सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि में से कैसे घर से आता है। अर्थात उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं तो क्या उनकी साक्षर ये स्थिति है। उसके बाद दूसरा है कि विद्यार्थी के विकास में विभिन्न पहलू से संबंधित सतत आंकड़ों को एकत्रित कर उन्हें समझाना। विद्यार्थी के विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित
सतत आंकड़ों को एकत्रित कर उन्हें समझाना। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है केस स्टडी में वह यह है कि विद्यार्थी के आगामी विकास में विद्यार्थी के प्रोफाइल का उपयोग करके संदर्भ आधारित शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी के आगामी विकास में, आगे आने वाला जो विकास होगा कैसा होगा, विकास में विद्यार्थी प्रोफाइल का उपयोग करके संदर्भ आधारित शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना। अर्थात वर्तमान स्थिति में उस बच्चे की क्या स्थिति है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे का रिकॉर्ड तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है केस स्टडी को। जैसा कि आप जानते हैं, देखेंगे, पाते हैं कि कहीं भी हो, पुलिस विभाग में हो या डॉक्टर के विभाग में हो या वकालत के विभाग में हो, हर क्षेत्र में आगे केस स्टडी की जाती है, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। तो सेम कंडीशन हम लोग के यहाँ भी एजुकेशन क्षेत्र में है कि केस स्टडी करना आवश्यक है, जिससे कि हम बच्चों के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं वह हमारा ध्यान देना सार्थक तरीके से आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए हम लोगों को अर्थात प्रशिक्षुओं को अर्थात शिक्षकों को इससे अवगत कराया जाता है कि कैसे रिकॉर्ड हमें तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जिला देख रहे हैं और प्रखंड देख रहे हैं। उसके बाद है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम से अभिप्राय है यह जो छात्र है यह किस विद्यालय में पढ़ रहा है, उसका उस स्कूल का नाम लिखना है। संकुल का नाम अर्थात उसके अंतर्गत जो सीआरसी होती है, अर्थात जहाँ पर उसकी जो मीटिंग होती है या किस क्षेत्र में आता है उसका नाम यहाँ दिया गया है, आप देख रहे हैं। उसके बाद बात आती है व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी में विद्यार्थी का नाम है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर शौर्य राज इस बच्चे का नाम है। कक्षा 3 का पढ़ता हुआ छात्र है यह, और क्रमांक इसका रोल नंबर 10 है। प्रवेश कब किया लिया गया था, तो हमेशा जब कभी प्रवेश होता है तो ज़्यादातर यह देखा जाता है कि सत्र की शुरुआत में अर्थात 5 अप्रैल 2022 में को इसका नामांकन हुआ था। और जो 95 आप देख रहे हैं यह इसका सीरियल नंबर है जिसमें इसकी नामांकन हुई थी। अर्थात जो है कि प्रवेश की जो इसकी जो सीरियल नंबर है वह है इसका प्रवेश का है। उसके बाद है इस विद्यालय की किस कक्षा में प्रवेश या नामांकन लिया। अर्थात इस बच्चे ने जैसे कि यहाँ क्लास 3 में है तो क्लास 3 में ही उसने अपना एडमिशन लिया था या 1 में लिया या 2 में लिया, तो जिस क्लास में लिया उसके बारे में यहाँ पर आपको अवगत कराना है। उसके बाद उस बच्चे का लिंग रखा जाएगा, तो लड़का है तो लड़का के सामने, लड़की है तो लड़की के सामने, जो है उसके सामने टिक लगेगा। बच्चे का जन्म तिथि क्या है सो आपको यहाँ पर दर्शाना है, जो आप देख रहे हैं। धर्म कौन सा है तो वह आप दिखाएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन इत्यादि है, तो इस पर आपको लिखना है। उसके बाद है कि कोटि में है कि बच्चा यदि सामान्य वर्ग का है, अनुसूचित जाति जनजाति किस वर्ग का है वो है। जाति कौन सी है वह यहाँ पर आपको दर्शाना है। रक्त समूह क्या है तो वह आप ओ पॉजिटिव देख रहे हैं। उसके बाद है कि शैक्षिक पीढ़ी कौन सी है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। यहाँ पीढ़ी से अभिप्राय यह होता है, ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि पीढ़ी से अभिप्राय यह होता है कि पीढ़ी में क्या डालना है। तो पीढ़ी से अभिप्राय यह होता है कि यदि बच्चा पहली बार स्कूल गया है, उसके माता पिता साक्षर हैं या निरक्षर हैं और उन्होंने कोई एकेडमिक रिकॉर्ड वाली पढ़ाई नहीं की हुई है तो वह पहली पीढ़ी का बच्चा होगा। यदि उसके पिताजी पढ़े लिखे हैं तो वह दूसरी पीढ़ी में आ जाएगा, और उसके दादाजी भी अगर पढ़े लिखे हैं तो वह तीसरी पीढ़ी में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तथा तीसरी पीढ़ी। तो यह जो स्टूडेंट है जिसका यह रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, यह बच्चा जो है तीसरी पीढ़ी का है, अर्थात इसके पिताजी और दादाजी सभी लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए आज यह एजुकेशन के क्षेत्र में अपना जो है कि आगे बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पता आता है। पता में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, ग्राम, टोला, डाकघर, जिला, वार्ड और जो जिला है, थाना है। ये जनरली जो सामान्यतः कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्राचार का पता होता है वही यहाँ लिखा गया है। आगे आप देख रहे हैं कि उनके माता पिता का भी डिटेल्स है, माता का नाम, पिता का नाम, है ना, और इस तरीके से दाहिने तरफ फ़ोन नंबर भी दिया गया है। दूसरा, यह डाटा तैयार हो गया उस बच्चे का जो कि फर्स्ट परिचय के लिए जो आवश्यक होता है। अब आगे बढ़ते हैं पारिवारिक संबंधित जानकारी के लिए। पारिवारिक संबंधित जानकारी के लिए वह बच्चा किस तरीके के परिवार में रहता है वह यहाँ दिखाया गया है। संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, एकल अभिभावक परिवार है या कौन सा है सो यहाँ पर देखना है। संयुक्त परिवार का मतलब आप समझते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची ये सभी जब रहते हैं उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार उसको कहा जाता है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, बस इतना ही होता है।
एकल अभिभावक का अभिप्राय होता है जो कि उनका भी परिवार एकल के ही अनुसार चलता है, और कोई अन्य है तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आ जाती है अगला पॉइंट हमारा है, वह है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ इसने लिखाया हुआ है कि 9 सदस्य हैं, जिसमें 2 भाई है और 2 बहन है। उसके बाद आवास इनका किस प्रकार का बना हुआ, पक्का है या कच्चा है। कच्चा है तो बांस का है कि खपरेल का है कि कैसा है, यह दिखाया गया है। आवास की जो इनकी स्थिति है वह किस जगह पर अवस्थित है, अर्थात ग्रामीण है कि कस्बा है कि शहरी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह शहरी क्षेत्र का बच्चा है। परिवार की मासिक आय जो आप देख रहे हैं वह 25,000 के आसपास है। और उसके बाद है मासिक आय जुटाने में परिवार के किन किन सदस्यों की भूमिका होती है। तो मुख्य रूप से इनके पिताजी ही काम करते हैं, माँ काम नहीं करती है। तो यहाँ पर इसमें पिताजी का दिखाई दे रहा है। आगे कि क्या परिवार बीपीएल के अंतर्गत आता है, हाँ या नहीं। यदि आता है तो हाँ लिखिएगा, नहीं आता है तो नहीं आता है। इस बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसमें हाँ ना कुछ नहीं लिखा गया है। आगे कि क्या बच्चा जीवन निर्वाह के लिए कोई काम भी करता है या नहीं करता है। यूँ तो 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उन्हें आप जानते हैं कि वो बाल मजदूरी में आ जाता है, परंतु घर का परिवेश कुछ ऐसा होता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे भी घर से बाहर जा कर के कभी कभार उस तरीके का काम करते हैं। तो यही अगला पॉइंट है कि क्या बच्चा जीवन निर्वाह के लिए कोई काम करता है, हाँ नहीं। अगर करता है तो किस तरीके का करता है। तो यह रिकॉर्ड आप जो देख रहे हैं उसके फैमिली बैकग्राउंड का है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उसमें है कि आगे जो कहा जा रहा है कि परिवार के किस सदस्य की शैक्षिक योग्यता सबसे अधिक है। तो उनके पिताजी जो हैं उनके सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, और उनके सदस्य में विद्यार्थियों का उनका क्या संबंध है, अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ उनका संबंध क्या है। तो पिता पुत्र का संबंध है, तो आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद उनके पिता की क्वालिफिकेशन क्या है। तो उनके पिताजी ने बीए तक की पढ़ाई कर रखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से उनके घर की जो शैक्षणिक योग्यता है उसके ऊपर हम लोग यहाँ डाटा तैयार करते हैं कि पिता की उम्र कितनी है, योग्यता कितनी है और व्यवसाय क्या है। माँ का भी उसी तरीके से है कि इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है तथा इनकी व्यवसाय क्या है। और इनके अभिभावक अर्थात जो उनके दादाजी होंगे उनके बारे में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ हम उम्र देख रहे हैं 50 साल है, वो मैट्रिक पास हैं और कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम देख लेते हैं कि वह बच्चा जो है तीसरी पीढ़ी का स्टूडेंट है, और उसके पूरा डिटेल्स घर का जो बैकग्राउंड था उसका हम लोगों ने अपना डिटेल्स ले लिया। अब स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या बीमारी विद्यार्थी बीमार पड़ता है या पड़ती है। तो कभी कभार होता है या नहीं पड़ता है, या अक्सर बीमार रहता है। उसके बाद है कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, बीमारियां कौन है, कैसी है, इसके बारे में बात हो रही है। विद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो नहीं अनुपस्थित रहता है, रेगुलर स्कूल आता है। यदि हाँ तो रोग का कारण कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें बराबर तबीयत खराब रहती होगी, तो उससे उसी हिसाब से जो है कि यह डाटा तैयार करेंगे, और क्लास में बच्चों के साथ हमें उन्हें कैसे रखना है इस बात पर ध्यान रखना है। इसीलिए यह डिटेल्स जो लिया जा रहा है। आगे के विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर माता पिता एवं अभिभावक पर टिप्पणी है। तो उनका कहना है कि मेरा पुत्र बहुत ही हष्टपुष्ट है और वह बहुत कम बीमार पड़ता है। उनके माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो टिप्पणी है उस पर इसमें बात हो रही है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर वर्ग शिक्षक या शिक्षिका का कोई टिप्पणी है। तो उसके शिक्षक ने कहा कि सर एक स्वस्थ बालक है और वह वर्ग में हमेशा उपस्थित रहता है और वह बीमार कम पड़ता है। इस तरीके से उनके शिक्षक तथा उनके माता पिता का जो स्वास्थ्य संबंधी टिप्पणी है वह भी हम लोगों को मिल गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की जानकारी, अब उसके बारे में उसको हम लोगों को जानकारी प्राप्त होनी है और तैयार भी करनी है। तो विद्यार्थी के अब तक के शैक्षिक उपलब्धिता क्या रही है। तो उस पर जो यहाँ पर लिखा गया है कि सौर्य बहुत ही होनहार बालक है। वह हमारी पढ़ाई गई बातों को ध्यान से सुनता है और ध्यानपूर्वक सुनता है और सभी गृह कार्य भी बना करके लाता है। उसने हमारी शिक्षण को काफ़ी अच्छे से ग्रहण किया है। दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है। तो सौर्य का लक्ष्य अपने जीवन में पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना है। ठीक है। इसी प्रकार से उसका तीसरा जो पॉइंट है कि कहा जाता है कि विद्यार्थी के लिए अभिभावक का लक्ष्य क्या है, विद्यार्थी कैसा बनेगा, उसके माता पिता का क्या लक्ष्य है। तो सौर्य के अभिभावक भी चाहते हैं कि वह पढ़ लिख करके डॉक्टर बने। वह मेहनती है, इसलिए अभिभावक को उससे उम्मीद भी बहुत है। चौथा है
कि विद्यार्थी की रुचि के क्षेत्र को लेकर के है, तो सर की रुचि पेंटिंग, खेल एवं डांस करने में होती है। इस प्रकार इसका यह रिकॉर्ड भी तैयार हो गया। अब आगे है हमारे पास, वह है कि कक्षागत व्यवहार की जानकारी, अर्थात बच्चा जो क्लास में बैठता है, रहता है, तो वहाँ पर कैसे वह अपना व्यवहार दिखाता है, उस पर लेकर के है। तो अगला है कि क्या विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछता है या पूछती है। यहाँ देखिए 3 कॉलम सामान्य रूप से दिए जाते हैं, आप सबों को भी इसी तरीके से तैयार करना है। सामान्य है या कम है या अधिक है, तो बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो नंबर 1 में कहता है कि विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछता है, तो हाँ बहुत पूछता है। नंबर 2 कहता है कि क्या यह कक्षा से अनुशासित रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है। तीसरा है कि यह सहपाठियों से बातें करता है या करती है, तो नहीं, सामान्य रूप से जो है कि वह करता है, ज़्यादा नहीं करता है। चौथा पॉइंट है कि शिक्षक को बातों को ध्यान से सुनता है, तो हाँ बिल्कुल सुनता है। 5वां पॉइंट है कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है, हाँ देता है। 6ठा पॉइंट है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक लाता है या लाती है, बिल्कुल लेकर के आता है, हाँ में हम लोगों ने टिक लगाया है। गृह कार्य करने में कैसा है, तो वह भी बहुत अच्छा है, इसलिए हाँ में टिक लगा हुआ है। कक्षा में शरारत करता है, तो देखिए इसमें तीसरे नंबर पर, अर्थात बहुत कम करता है। उसके बाद है कि कक्षा में वो आगे बैठता है, हाँ आगे बैठता है। कक्षा में समय पर आता है या आती है, हाँ आता है। उसके बाद है कक्षा में उदास रहता है, तो इसमें भी लिखा गया है नहीं, अर्थात बहुत कम उदास रहता है। और 12वां के पाठ्य पुस्तक का रख रखाव करता है या करती है, तो बहुत अच्छे ढंग से करता है, इसीलिए हम लोग लिखे हैं हाँ में। और आखिरी है कि पुस्तक विद्यालय पोशाक नियमित रूप से पहन के आता है, तो हाँ, तो यह उस बच्चे के द्वारा व्यक्तिगत जो प्रस्तुति क्लास में होती है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इसको स्टेटमेंट में क्या कहना है उस पर ध्यान देंगे कि पहला कहता है कि विद्यार्थी के कक्षागत व्यवहार पर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका के द्वारा कक्षा शिक्षक, शिक्षिका की समग्र टिप्पणी क्या है। तो कहना है कि सौर्य कक्षा में शरारत बहुत कम करता है, वह प्रश्न अधिक पूछता है और उसमें जानने की इच्छा बहुत अधिक होती है और वह अपने पुस्तकों को संभाल करके रखता है। उसी प्रकार दूसरा कहना है, दूसरा पॉइंट यह है कि विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर पर व्यवहार के संबंध में माता पिता और अभिभावक की क्या टिप्पणी है। तो उनके माता पिता का कहना है कि मेरा पुत्र बहुत ही मेहनती और लगनशील है, वह अपने गृह कार्य समय पर बनाता है, हमें उम्मीद है कि वह पढ़ लिख करके एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। तो इस तरीके से दूसरा रिकॉर्ड उसका तैयार हो गया। तीसरा रिकॉर्ड है कि विद्यार्थी के कक्षागत प्रदर्शन एवं कृति को लेकर के छात्र, अध्यापक, अध्यापिका क्या कहना है। तो छात्र का कक्षागत प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और वह अपना कार्य समय पर पूरा करता है, और है कि सभी गृह कार्य बना करके लाता भी है। चौथा है कि संभावित उपचारात्मक उपाय क्या है। तो वह निरंतर प्रयास में लगा रहता है और मेहनत करता है, तो उसे लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकेगा, वह उसका संबंधित उपचारात्मक उपाय है। और 5वां उपचारात्मक उपाय यह है कि वह अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनेगा और आसपास के बच्चे उनसे प्रेरित होकर के अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हमारा 4 का क जो था वह टेबल तैयार हो गया। 4 ख क्या कहता है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें है कि सह संज्ञानात्मक विकास संबंधित जो उसका पक्ष है उस पर देखना है, जैसे कि उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का हाँ में है या नहीं में, तो हाँ है। और उसके बाद आपसी तालमेल तथा समन्वय कैसा है, वह भी बहुत अच्छा है, इसलिए हाँ है। रुचि के क्षेत्र में विकास कैसा है, तो वह भी हाँ है। खेल कूद में भागीदारी हाँ है। उसके बाद सृजनात्मकता हाँ है। स्वच्छता संबंधित जागरूकता हाँ है। कला और शिल्पकला वह भी उसके अंदर में गुण है। संगीत और नृत्य की जो कला है वह उसमें थोड़ा कम है ना, तो इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं। और अन्य में कुछ उसका विशेष नहीं है, इसलिए इस कॉलम को हम लोगों ने छोड़ दिया है। आपके जो छात्र छात्रा हैं जिनका रिकॉर्ड आप तैयार करेंगे, जैसा होगा उसके आधार पर आप तैयार करेंगे। 5वां है व्यक्तित्व बिंदु। व्यक्तित्व बिंदु में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो व्यक्तित्व बिंदु में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं। 7 पॉइंट में है व्यक्तित्व में है कि वह आज्ञाकारी है बहुत ज़्यादा। नंबर 2 में है उत्तरदायित्व को सूझबूझ रखता है, बिल्कुल रखता है, इसलिए हाँ है। आत्मविश्वास भी पूर्णतया है। उसके बाद है सहभागिता भी जो उसका सामान्य है और नियमितता उसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद है 6ठा पॉइंट कि वर्ग में सक्रियता वह भी सामान्य है तथा अभिव्यक्ति भी क्या है कि सामान्य है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व का उसका विकास हो जाता है। उसके बाद 6वां है
व्यक्तित्व बिंदु। व्यक्तित्व बिंदु में पहला यह कहा जा रहा है कि क्या उसका या उसके उम्र के जो अनुसार कक्षा नामांकन हुआ है, तो हाँ हुआ है। दूसरा है कि क्या वह किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, अर्थात फेल तो नहीं हुआ है, तो नहीं, आज तक फेल नहीं किया है कभी। तीसरा है कि उसके पसंद का विषय क्या है, तो अंग्रेजी और विज्ञान। और इसी तरीके से दूसरा जो है आपको हिंदी तथा कंप्यूटर है। तो कुल मिलाकर के इनके 4 विषय जो है कि बहुत पसंदीदा हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर। चलिए चौथा पॉइंट है उसके और हम लोग बढ़ते हैं कि उसके लिए कठिनाइयों वाला विषय कौन सा है, तो गणित है, संस्कृत है, जीके तथा सामाजिक विज्ञान है। पाँचवा है कि उन कठिन विषयों को संभावित करना है जो उनको लगता है कि तो जागरूकता की कमी के कारण उन्हें वह विषय कठिन लग रहा है। छठा पॉइंट है कि विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, सही है। विद्यालय में समय व्यतीत करना उसे पसंद है, अच्छा लगता है। सातवां है कि शिक्षकों के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, तो सही है, वह अपने शिक्षकों का आदर व सम्मान करता है। इस प्रकार से हम लोग 8वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वह है कि उसकी उपस्थिति 25% से नीचे है, 75% से नीचे, 100% से नीचे है। तो 100% से नीचे है उसकी उपस्थिति, अर्थात क्लास में उपस्थिति जो होती है उसको कह रहे हैं। 9वां पॉइंट है कि गृह कार्यों तथा कक्षा कार्य की प्रगति और रुझान कैसा है, तो गृह कार्य के प्रति जागरूकता है और रुचि रखता है और वह अपने गृह कार्य को पूरा करने में लगा रहता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका के लिए उसका क्या ये है। आगे बढ़ते हैं कि लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि छात्र का व्यवहार बहुत शांत है, वह अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है तथा बहुत मेहनती छात्र है। छात्र माता पिता, शिक्षकों, शिक्षिकाओं का बहुत ही आदर और सम्मान करता है। और लास्ट जब पूरा डाटा तैयार हो गया तो इसमें पहला है कि छात्र का हस्ताक्षर, दूसरा है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर तथा छात्र अध्यापिका जो आप लोग होंगे, प्रशिक्षु होंगे, उनका यहाँ पर सिग्नेचर होना है। तो इस तरीके से आप केस स्टडी पूर्णतः तैयार कर लेते हैं और आप अपने फाइल को तैयार करेंगे। तो मैंने शुरू में आपसे बताया था कि यदि आपको आपके महाविद्यालय से मिलने वाला रिकॉर्ड फाइल होता है तो आप इस तरीके से तैयार करेंगे इन सभी आंकड़ों को। यदि महाविद्यालय से आपको अपने महाविद्यालय से नहीं मिलता है तो आप इस डाटा को तैयार करेंगे और खुद से बना करके रखेंगे, जिससे कि आप एक अच्छे अनुभवी शिक्षक के रूप में निकले और आपका छात्र भी अच्छे ढंग से उसका विकास हो सके। चलिए अब इसी उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आज हम समाप्त करते हैं। एक नए वीडियो में नए केस स्टडी के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। और आप हमारे इस YouTube चैनल में यदि नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस रिकॉर्ड फाइल को तैयार करने में, एक्टिविटी फाइल को तैयार करने में जो मैं आपके लिए सहयोग में जो भी सूचना लेकर के आऊँ वह आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ ले सकते हैं। और दूसरे में फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें एवं अगले केस स्टडी में जो एक्टिविटीज़ फाइल बनेगी उसका इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।